फिर जो भी साइज वगैरह जो क्या? सोचिए, अगर किसी पुरुष डॉक्टर ने लाइव शो में किसी महिला के शव के अंगों पर मजाक उड़ाया होता तो अब तक क्या हुआ होता? एफआईआर, जेल या करियर का हमेशा के लिए खात्मा। लेकिन जब यही काम एक महिला डॉक्टर ने पुरुष शव के साथ किया तो सिर्फ एक माफीनामा। ये पूरा मामला है डॉक्टर सेजल पवार का, जो आरजे प्रणीत के लाइव कॉमेडी शो में पहुंची थी। जब मेडिकल प्रोफेशन को लेकर यह बात शुरू हुई तो उन्होंने हंसते हुए एक ऐसी बात कह दी जिसने पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख दिया। उन्होंने बताया कि वे और उनके साथी डॉक्टर्स पढ़ाई के लिए आने वाले पुरुषों के शवों यानी कि प्राइवेट पार्ट्स के साइज को लेकर मजाक बनाते हैं और आपस में तुलना करते हैं। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट पड़ा। इसे चिकित्सा जगत की मर्यादा, मेडिकल एथिक्स और मानवीय सम्मान के खिलाफ माना गया। चौतरफा दबाव और भारी आक्रोश के बाद डॉक्टर सेजल ने माफी मांगते हुए कहा, मैं यहाँ सफाई देने नहीं आई हूँ, इसकी पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। मेरे शब्दों की अलग व्याख्या की जा सकती है, लेकिन सवाल यह उठता है, क्या यह माफी काफी है? समाज में यह दोहरा मापदंड क्यों? अगर जेंडर बदल दिया जाए तो कानून और समाज का नजरिया तुरंत बदल जाता है। क्या किसी शव के सम्मान इस बात पर निर्भर करता है कि वो पुरुष का है या महिला का? एक डॉक्टर का काम जीवन बचाना और हर हाल में मर्यादा बनाए रखना है, चाहे इंसान जिंदा हो या मौत के बाद। क्या डॉक्टर सेजल पवार की यह माफी इस विवाद को खत्म करने के लिए काफी है या मेडिकल काउंसलिंग को उनके खिलाफ सख्त कानूनी एक्शन लेना चाहिए? एक डॉक्टर का पेशा भगवान का दर्जा रखता है, जहां मौत के बाद भी इंसान के शरीर का सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। आपके अनुसार क्या डॉक्टर सेजल पवार की यह स्पष्ट माफी इस मामले को रफा दफा करने के लिए काफी है या मेडिकल काउंसलिंग को उनके खिलाफ सख्त कानूनी एक्शन लेना चाहिए? अब सवाल यह उठता है, क्या उनकी यह माफी इस विवाद को खत्म करने के लिए पर्याप्त है? कई लोगों को मानना है कि इस मामले में समाज का एक बड़ा दोहरा मापदंड सामने आया है। क्या किसी शव का सम्मान और उसकी मर्यादा इस बात पर निर्भर करेगी कि वो पुरुष का है या महिला का? कानून और नैतिकता का तराजू दोनों के लिए बराबर क्यों नहीं है? आरजे प्रणीत के लाइव कॉमेडी शो में डॉक्टर सेजल पवार द्वारा पुरुष शवों पर किए गए एक मजाक के बाद सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है। क्या हमारे समाज और कानून में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग मापदंड है? क्या मेडिकल काउंसलिंग को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए? इस गंभीर मुद्दे पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हेलो एवरीवन, मेरा जो 3 महीने पहले मैंने शो किया था उसका एक पार्ट ऑफ द क्लिप वायरल हो रहा है अभी, जिसमें मैंने एक चीज़ बोली थी एंड आई जस्ट वांटेड टू कम हियर एंड से दैट आई एम वेरी सॉरी दैट थिंग हैपेंड एंड आई सेड द वेरी रॉन्ग थिंग। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। मैंने ऐसे कभी इंटेंशनली नहीं सोचा था कि मैं वो चीज़ बोलूँगी। इट्स वेरी बैड टू सी वट एवर नैरेटिव हैज़ बिन सेट एंड बस मुझे इतना बोलना था कि शुरुआत में मैंने ये 2 बार बोली थी चीज़ कि आई रिस्पेक्ट दैट, लाइक हम उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एंड आई नो इट्स माई मिस्टेक एंड when I went on a show, comedy show, it was my first stand-up comedy ever. मैं इसके पहले कभी stand-up show में नहीं गई थी एंड मुझे ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि 2 महीने पहले की क्लिप अभी आज उसमें से एक पार्ट लेके ऐसा कुछ बड़ा इशू हो जाएगा। I'm never gonna justify, I'm never gonna take the wrong side. Only thing is कि I wanted to come here and give a public apology that मेरे side से ऐसा कभी नहीं होगा वापस। I would make sure I would never get into any sort of actions or any sort of comments, public comments इसके बाद, because social media एक बहुत बड़ा platform है and it's good that people are calling out for good cause and I just want to make sure कि I would never support all this thing, never. एंड जस्ट वांटेड टू लेट यू ऑल नो कि मैं बहुत नाइव थी यार। लाइक मुझे ना समझ में नहीं आया था, मतलब मैं जब इनिशियली ये सब वो जो आप पूरा देखो, वो पूरा जो सेगमेंट है वीडियो का, उसमें मैंने एंड में गाना भी गाया था। अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड एंड उसमें से बस वो एक पार्ट आई थॉट विच एज अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबल पर्सन आई शुडंट हैव सेड and I regret that.
तो मैं बस आके ये बोलना चाहती हूँ कि आई प्रॉमिस यू ऑल कि मेरे से इसके बाद ऐसे कभी पब्लिकली नो स्टेटमेंट गेट्स आउट लाइक दैट, एंड आई विल मेक श्योर I would never comment or anything like that. I never wanted you all to see me like that. So, yeah, it was a mistake and I'm so sorry about that. मैंने आपके अगर sentiments hurt किए तो I just want everything to stop this year. Yeah, so I'm sorry.